नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। ठीक है साथियों, तो आज हम एस्टेट के सिलेबस की बात करेंगे कि हमारे यहाँ एस्टेट में सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको नित्य नई क्लास लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, तो हम सिलेबस की पहले चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में हमारा जो मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को आयोग ने क्या किया है, 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है साथियों, तो पहला भाग आपका आता है क्या, बाल मनोविज्ञान। पहला भाग क्या आता है आपका, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, इस बाल मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक आपका आता है वैयक्तिक भिन्नता आता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसी, यानी प्रत्येक बालक एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उसके बारे में हम यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। फिर आपका आएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बच्चे का जो विकास होता है उस विकास में बच्चा कैसे कैसे प्रभावित होता है, उनके कारण कौन कौन से हैं, उनकी यहाँ पे क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है साथियों, उसके बाद सीखने की आवश्यकता की पहचान, यानी बालक क्यों सीखना चाहता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, यानी प्राथमिक विद्यालयों में क्या करना है, पढ़ने के लिए वातावरण का क्या करना है, सृजन करना है। वहां की दीवारों में रंगाई पुताई और काका काका क्या करना है, ऐसी चीजों को लिख कर, मतलब कैसे क्या करना है कि वातावरण सृजित हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, यानी अधिगम के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनको यहाँ पे पढ़ा जाएगा और इनकी शिक्षण में क्या उपयोगिता है। ठीक है, किस अधिगम का प्रयोग, किस अधिगम सिद्धांत का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, उनकी यहाँ पे क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है साथियों, उसके बाद दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, यानी दिव्यांग छात्र जो होते हैं उनके लिए कौन कौन सी व्यवस्था सरकार ने की है, या एक शिक्षक को कैसे उनसे निपटना चाहिए, उनको कैसे समझाना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको कितने नंबर में मिलेंगे, 10 नंबर में। कितने नंबर में साथियों, 10 नंबर में। दूसरा आपका आता है क्या, शिक्षण कौशल। क्या आता है, शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में क्या आएगा, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, जिसमें क्या होगा, शिक्षण की विधियां आएंगी और उससे संबंधित क्या होंगे, कौशल होंगे। कौन कौन सी विधियों के माध्यम से एक बच्चे को पढ़ाना है, किन किन कौशलों का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर आपका आता है शिक्षण, उसके बाद साथियों आता है आपका क्या, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, किन सिद्धांतों के माध्यम से मुझे क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है वर्तमान नवीन समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, यानी वर्तमान का समाज कैसा है और प्रारंभिक शिक्षा कैसे करनी है एक बालक के साथ। उसके बाद साथियों आपका समावेशी शिक्षा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा। ठीक है साथियों, फिर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी जितने भी आपके आयोग आए थे उन आयोगों के बारे में यहाँ पे क्या होगी, चर्चा होगी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। ठीक है साथियों, फिर आपका आएगा शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, यानी बालक का हम क्या करेंगे, शिक्षा का मूल्यांकन और मापन करेंगे। फिर आपका आता है आरंभिक पठन कौशल। ठीक है, यानी LSRW की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है। आरंभिक पठन कौशल की क्या की गई है, बात की गई है। ठीक है साथियों, फिर लास्ट टॉपिक इसका बचता है आपका शिक्षण कौशल का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। किसकी बात की जाएगी, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यानी विद्यालय को कैसे चलाया जाए, कैसे प्रबंधित किया जाए। ठीक है साथियों, तो ये आपका आएगा कितने नंबर में, 10 नंबर में। कितने में आएगा, 10 नंबर में। फिर आपका लास्ट टॉपिक बचता है शिक्षण कौशल। कौन सा टॉपिक बचता है, शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में क्या होता है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। पहला आएगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति, यानी शिक्षा का जो व्यवसाय है उसमें कौन कौन से आचरण और कौन कौन सी नीतियों का मुझे क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपका आता है प्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा, बालक को कैसे अभिप्रेरित करना है पढ़ने के लिए। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर आता है आपका क्या, शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक की कैसी कैसी भूमिका होगी। ठीक है, शिक्षक कैसे कैसे क्या करेगा, कार्य करेगा, परामर्शदाता के रूप में, सहयोगकर्ता के रूप में। ठीक है, उनसे संबंधित हम क्या करेंगे, बातें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है क्या, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। ठीक है, संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं,
किन किन बातों को मुझे जानना है, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, ठीक है, उन मानवीय मूल्यों के बारे में जानना है। ठीक है साथियों, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है आपका क्या, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, यानी दंड और पुरस्कार जो होगा उसकी व्यवस्था का क्या होगा, प्रभावी प्रयोग कैसे होगा। ठीक है, बालक को दंड देना चाहिए ज्यादा या पुरस्कार देना चाहिए, इनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी करेंगे। ठीक है, तो ये 10 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर आपका क्या होता है, 10 10 20 10 30 नंबर की आपकी क्या होती है, मनोविज्ञान सुपर टेट में पूछी जाती है। ठीक है साथियों, तो जिनमें से हमारा पहला टॉपिक चलेगा आपका क्या, बाल विकास। इस बाल विकास को लेकर हम क्या मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।